सवाई माधोपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में ग्राम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने की सलाह दी। उन्होंने रासायनिक खादों का उपयोग कम करने और मिट्टी की सेहत बचाने पर जोर दिया। किसानों को फूलदार और फलदार खेती, पशुपालन और वर्मी कंपोस्ट के फायदे भी बताए गए। कार्यक्रम में बताया गया कि जैविक खेती से किसानों की आय बढ़ सकती है। किसानों ने देशी भाषा में गीतों के जरिए जैविक खेती का संदेश भी दिया और सभी को जागरूक किया। जो है वो हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम जो भी उर्वरक को काम में ले रहे हैं वो संतुलित उर्वरक काम में लिया जाए। उससे क्या होगा कि जो हमारी खेती है या हम ये बात करें कि जो हमारी भूमि का स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। और पहले जैसे मैं बात करूँ कि हमारी जो सनातन कृषि पद्धति थी उसमें भी यही था कि जो गऊ और गऊ से प्राप्त जो भी हमारे प्रोडक्ट होते थे, चाहे गोबर है या गौमूत्र की हम बात करते हैं, उनका प्रयोग करते थे और उससे पानी भी कम लगता था और जो उत्पादन होता था वो भी ज़्यादा होता था। लेकिन हमने जब रासायनिक खाद का उपयोग किया तो उससे जो भूमि है वो कठोर होती चली गई, तो पानी का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया और प्रोडक्शन भी कम हो गया। और फिर से हमने ये कहा है कि हमारी जो सनातन कृषि पद्धतियाँ थी उसको अपनाने की आवश्यकता है। पहले लोग विश्वास नहीं करते थे कि हम जैविक खेती कर सकते हैं या प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, पर अब इस तरह के नवाचारी किसान बहुत सारे आगे आने लगे हैं जिन्होंने अपनी खेती के इस तरह के मॉडल जो है वो डेवलप करे हैं। देखो, जैविक खेती आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो मृदा है वो स्वस्थ रहेगी, तभी हम टिकाऊ और अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और मिट्टी के अंदर अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के कारण मिट्टी की जो भौतिक दशा है, रासायनिक दशा है और जैविक दशा है, ये तीनों ही खराब हो चली है। इससे वायु संचार कम हो गया है या ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो मृत होते जा रहे हैं। ज़मीन जो हमारी है वो मृत ज़मीन या मृत मिट्टी होती जा रही है। इसको बनाए रखने के लिए हमको जैविक खेती की तरफ बढ़ना होगा और जितने भी गो आधारित खेती है, चाहे उसमें हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, गोबर की खाद का उपयोग करें, ऑयल केक्स का उपयोग करें, बोन मील का उपयोग करें या जैव उर्वरकों का उपयोग करके हम मिट्टी को सुदृढ़ भी बना सकते हैं और खेती को टिकाऊ भी बना सकते हैं। मुख्य नियंत्रक के पद से सेवानिवृत्त 8 साल हो गए मेरे को। 2018 में रिटायरमेंट हुआ हूँ। हमारे भाई साहब जानकी लाल जी सूरवाल वाले के प्रेरणा से मैं 8 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ, जिसमें मेरा 6 बीघे का बगीचा है। 2 बीघे के अंदर जौ करता हूँ, 1 बीघे के अंदर गेहूँ करता हूँ और उसी में बाजरे की खेती करता हूँ। जौ वाले में या बाजरा या जो तिल्ली है वो भी जैविक करता हूँ। 1 बीघे में मैं मेथी करता हूँ। मेरे पास वर्तमान में 4 गायें हैं और मैं कोई भाई जैविक खेती करना चाहता है तो उसके लिए मैं निःशुल्क भी उसको मैं गौमूत्र देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो इंटरेस्ट लेता है तो मैं जीवामृत और केचुआ खाद बनाता हूँ, बड़ी मात्रा में बनाता हूँ। मैं अपनी फसल में ही डालता हूँ, उसका उत्पादन बेचता नहीं हूँ, लेकिन जो प्राकृतिक केचुए हैं उन्हीं के द्वारा बनाता हूँ। मैं पिछले 8-9 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जो कि 0 बजट है। उसके अंतर्गत सब्जी, बागवानी, खेती सारी मैं बिना रासायनिक खाद कर रहा हूँ, एक बूंद भी नहीं डाला। और जिसका परिणाम 2-3 साल तो थोड़ा धीमा रहा, अब इतना अच्छा परिणाम दे रही है कि जो रसायन जो ये प्रोग्राम चल रहा है इससे भी सवाया डेढ़ा उत्पादन दे रही है। गुणवत्ता अच्छी है, चीज़ का भाव हम तय करते हैं, गेहूँ के जो मांगो जो मिल जाएगा। तो इसमें यही है कि इसको अपनाएं, सीखें और इसी में और ये जहर मुक्त खेती हो जाए और ये विष खाने छोड़ दें, ताकि हमारी ज़मीन, हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और हमारा देश का भविष्य उज्ज्वल हो।